आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ये 3.5 kg ब्लॉक इज पुश्ड अलोंग ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर बाय अ फोर्स F ऑफ मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो ये जो F फोर्स लग रहा है ये थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री के एंगल पे लग रहा है और हमें ये चीज गिवन है कि द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर इज 0.25। सो ये जब ऑलरेडी ये मूव कर रहा है तो हमें उस केस में जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है हमें वो दिया गया है। हमें बताना है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ A part is the frictional force on the block from the floor and B part is the block's acceleration। so यहाँ पे मतलब ये मोशन ऑलरेडी हो रहा है तो उस केस में हम यहाँ पे क्या क्या इसके फोर्सेस दिखा सकते हैं। एक तो इसका वेट लगेगा, इसका वेट हम दिखा सकते हैं नीचे की डायरेक्शन में। सो इसका मास है 3.5 kg तो इसका वेट हो जाएगा 3.5 टाइम्स g। ना एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा जो कि फ्लोर से अपर डायरेक्शन में लगेगा। सो ये सपोज इसका नॉर्मल रिएक्शन है n। एक ये फोर्स वेक्टर जो हमें दिया गया है इसके हम दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं। तो इसके दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? एक कंपोनेंट तो हम इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बना सकते हैं, ये हो जाएगा F cos थीटा, और एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और ये कंपोनेंट हो जाएगा F sin थीटा इस थीटा के टर्म्स में और जिसकी वैल्यू हमें दी गई है 40 डिग्रीज। और इसके अलावा फ्रिक्शन भी है यहाँ पे, तो फ्रिक्शन जो है काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। इस ब्लॉक के मोशन की टेंडेंसी इस तरफ है क्योंकि अप्लाइड फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है। सो इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसे अपोज करने के लिए लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अगर हम एफ के से डिनोट करें सो एफ के हो जाएगा हमारे पास म्यू के टाइम्स एन। सो यहाँ पे हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इन दोनों डायरेक्शन में इक्वेशंस लिख सकते हैं। सो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन कंसिडर करें तो हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस 3.5 जी। यहाँ पे हमें एफ की भी वैल्यू पता है जो कि है 15 न्यूटन और थीटा की भी वैल्यू पता है जो कि है 40 डिग्री। तो यहाँ से हम डायरेक्टली एन की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसे अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें सेकेंड पार्ट में तो हम क्या लिख सकते हैं? हम उसमें बता सकते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या लग रहा है। सो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस फ्रिक्शनल फोर्स से कहीं कम तो नहीं है ये एफ वेक्टर। सो अगर ये वेक्टर कम हो गया तो उस केस में ऑल्दो हमें क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है। सो फिर भी हम लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं अगर ये एफ वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी कि एफ कॉस थीटा ये अगर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू से कम हो गया तो उस केस में ये मोशन नहीं होगा। सो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एफ कॉस थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 15 कॉस 40 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 11.5 न्यूटन्स के बराबर। नाउ हमें ये एफ के भी निकालना है यहाँ पे। सो एफ के यहाँ पे आ जाएगा म्यू के टाइम्स एन। म्यू के हमें दिया गया 0.25 और एन हम निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन से। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 15 साइन 40 प्लस 3.5 मल्टीप्लाइड बाय जी, जी की वैल्यू हम लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 11 न्यूटन। सो हम देख पा रहे हैं कि ये जो एफ के है ये लेस है एफ कॉस थीटा से। ऑल्दो ये काफ़ी क्लोज है पर फिर भी ये लेस है तो हम ये कह सकते हैं कि मोशन हो रहा होगा और जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी वो होगी 11 न्यूटन। सो ए पार्ट का आंसर हमारा होगा 11 न्यूटन। तो हमें बी पार्ट में इसका एक्सेलरेशन बताना है इस ब्लॉक का। सो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। सो हम यहाँ पे नेट फोर्स देख सकते हैं, इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलॉन्ग नेट फोर्स होगा एफ कॉस थीटा माइनस एफ के, और इसे अगर हम इसके मास से डिवाइड कर दें एम से तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। सो इसमें जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एफ कॉस थीटा की वैल्यू आई है 11.5 न्यूटन और एफ के की वैल्यू आई है हमारे पास 11 न्यूटन। सो इसे हम डिवाइड कर दें अगर 11.5 माइनस 11 को इसके मास से जो कि है 3.5 kg, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन के बी पार्ट का।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।